हेलो गाइस, फिर से मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के बहुत ज्यादा तगड़े से मॉड लेकर, वो भी एकदम क्रेजी वाले। और आज की मॉड वीडियो में हम देखने वाले एक गेमिंग पीसी तगड़ा सा, और इवन हम एक जादूगर भी बनने वाले हैं और देखेंगे एक खतरनाक सा सायरन हेड जिसके सिर पे नोट ब्लॉक बंधा हुआ है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में, करते हैं काउंटिंग शुरू। ये है नंबर 8। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हम 4 आयरन के ब्लॉक कुछ इस तरीके से लगा के ऊपर पंपकिन लगाते तो क्या बन जाता है? अरे बहुत ज्यादा सिंपल है। आयरन गोलम के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये विलेज की मस्त वाली रक्षा करता है, हमें भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह से बचा लेता है। लेकिन यार ये काफी ज्यादा पुराना और बोरिंग हो चुका है, इसको मार भी इजीली देते हैं। इसलिए आपके सामने पेश है गोलम्स प्लस। इस वाले मॉड को डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 गोलम्स आ जाते हैं, वो भी एपिक वाले। सबसे पहले अपना फायर गोलम। इसको बनाने के लिए सिंपल ब्लैक स्टोन रखने पड़ते हैं और ऊपर ये नया सा कुछ पंपकिन है। तो स्नो वाला गोलम आपको पता होगा कि स्नो बॉल्स फेंकता है, लेकिन भाई ये तो सीधा ब्लेज की तरफ फायर छोड़ता है। और अगला वाला अपना स्नो गोलम, या फिर इसको येटी भी कहते हैं, और इसको आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ स्नो वाले बायो में मिलेगा। और इस पे अपना बंदा भाई चढ़ भी सकता है और इसकी राइड भी कर सकता है। और इसको इधर उधर घुमाने के लिए इसको लालच देना पड़ता है, मतलब एमराल्ड दिखाना पड़ता है। बड़ा ही लालची गोलम है। और आसपास के कोई भी मॉब्स होते हैं उनको इजीली खत्म कर देता है। और अपना लास्ट वाला मॉब है ऑब्सीडियन गोलम। ये क्राइंग ऑब्सीडियन से बनता है और अपने नॉर्मल वाला आयरन गोलम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और काफी ज्यादा फास्ट भी भगता है ये। और ये जो नया वाला स्पिरिट पंपकिन है यहाँ पे, ये भी एकदम बढ़िया चीज है। इसके ऊपर अगर आप खड़े हो जाते हो तो आप गायब भी हो जाते हो। वेरी नाइस। नंबर 7। तो माइनक्राफ्ट में कभी आपने अंधेरे फॉरेस्ट में ये वाली आवाज तो कभी ना कभी सुनी होगी। ये आवाज होती है अपने सायरन हेड की, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा सा होता है। इसके सिर पे 2 ऐसे एंटीना लगे रहते हैं और अगर हमें डैमेज देता है तो हम एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। ये था बिल्कुल अपना नॉर्मल वाला सायरन हेड, जो कि आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप का सायरन हेड दिखाना चाहता हूँ। इसका नाम है नोट ब्लॉक हेड। बिल्कुल दिखने में सायरन हेड जैसा होता है, लेकिन इसके सिर पे यहाँ पे नोट ब्लॉक बंद रखे होते हैं। इसकी आवाज यहाँ पे काफी ज्यादा अलग है, लेकिन डैमेज तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक देता है। वैसे इस मॉड का नाम तो डंजन्स है और इसमें सायरन हेड जैसे और भी बहुत ज्यादा खतरनाक मॉब्स है। जैसे कि इससे मिलिए, इसका नाम है मिमिक। ये बिल्कुल चेस्ट जैसी दिखती है, लेकिन अगर आप इसके पास चले जाओगे तो आपको गंदा वाला डैमेज देगी। और ये है भाई एकदम खतरनाक सा क्रॉलर। दिखने में भाई बड़ा सा एकदम सांप होता है, बहुत ज्यादा तगड़ा मारता है धमाके करते हुए। और इससे हम एक क्रॉलर का आर्मर भी बना सकते हैं तगड़ा सा। जब भी जंप करोगे भाई धमाके होंगे। और इन खतरनाक प्राणी के अलावा इसमें एक तगड़ी चीज भी मिलती है, ये क्राउन। इसको पहन के हम लिटरली राजा बन सकते हैं। कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह सामने आएगा तो आपके सामने गार्ड्स आके उनको खत्म कर देंगे। नंबर 6, मैजिक। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है और आई एम श्योर आपको भी बहुत ज्यादा पसंद होगा। लेकिन माइनक्राफ्ट में मैजिक कौन कौन करता है? ये इवोकर जो कि अपनी वैक्स निकालता है, अपनी विच जो हमारे ऊपर पोशन फेंकती है। लेकिन आज हम खुद ही एक जादूगर बनने वाले हैं। जादूगर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको एकदम तगड़े वाले कपड़े चाहिए होते हैं और एक बढ़िया सी हेड भी चाहिए होती है, भाई लगने चाहिए ना जादूगर। और उसके बाद हमें लगेगी एक जादू की छड़ी। सबसे पहले मैं मॉड का अगर नाम बताऊं तो इस मॉड का नाम है द विज़र्ड स्टाफ, जो कि माइनक्राफ्ट की हर एक चीज में मैजिक डाल देता है। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे दोपहर हो रही है माइनक्राफ्ट के अंदर, लेकिन मेरे को रात करनी है और वेट भी नहीं करना है। सिंपल अगर मैं जादू की छड़ी में क्लॉक डाल दूंगा तो यहाँ पे मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ। और ये लो हो गई रात अपनी। और अगर आपको माइनक्राफ्ट में उड़ना है तो आप इलाइटर तो यूज करते ही हो, लेकिन अगर आप इसी इलाइटर को इस वाले स्टाफ में डाल दोगे तो आप और ज्यादा स्टाइल से उड़ पाओगे। और यहाँ पे आप एक एग देख रहे होंगे ना, एग से भाई हमारी चिकन स्पॉन होती है। लेकिन अगर आप इसी एग को स्टाफ के अंदर डाल दोगे तो आप किसी भी मॉब को एक एग में स्टोर कर सकते हो और बाद में उसको कहीं पे भी स्पॉन करवा सकते हो। और हाँ, हम जादूगर तो बन गए, लेकिन यार जादूगर वाला हमारे पास घर नहीं है। तो एक काम करते हैं, कॉबलस्टोन को डालते अपने स्टाफ में और जैसे ही हम यहाँ पे अपना जादू वादू चलाएंगे, सीधा भाई एकदम बढ़िया सा घर हमारे सामने आ जाएगा। अभी तक तो आपने कुछ भी जादूगिरी नहीं देखी है, असली जादू तो अभी बाकी है। हमारे कपड़े यहाँ पे आ चुके, हैट आ चुकी है, बढ़िया से घर भी आ चुका है। लेकिन जादूगर लोग मेरे हिसाब से बहुत अमीर भी होते हैं। और अमीर हम कैसे होंगे? सिंपल एक गोल्ड की इनगेट डालो, कोई भी सामने स्टोन दिखे उसको गोल्ड और में कन्वर्ट कर दो, हो गए अमीर। और मजाक को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ और बताता हूँ ये मॉड कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। इस विज़ार्ड स्टाफ में आप ऑब्सीडियन डाल के नेदर पोर्टल तक बना सकते हो। अब हम नेदर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारी लावा है। सिंपल नेदर रैक को डालो और लावा को गायब कर दो। तो अभी तक जो आपने देखा वो तो बच्चों वाला जादू है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और खतरनाक जादू दिखाता हूँ। तो इस वाले स्टाफ के अंदर अगर हम सीड डाल देते हैं तो हम किसी भी मॉब का यहाँ पे बेबी वर्जन बना सकते हैं। जैसे कि ये सामने विलेजर जा रहा है ना, ये जादू की छड़ी घुमाई और ये बेबी विलेजर आ गया हमारा। लेकिन यार ये अभी भी क्रीपर्स पे बिल्कुल काम नहीं करता। क्रीपर्स का तो भाई कुछ नहीं हो सकता। और ये देखो जरा मेरे हाथ में क्या है, सोल सैंड। अगर इसको मैं जादू की छड़ी के साथ यूज करता हूँ तो भाई जमीन में से हाथ निकलने लगते हैं, वो भी एकदम डरावने वाले। और कोई भी मॉब्स उसके ऊपर चलने की कोशिश करता है तो भाई गंदा वाला डैमेज खाता है। नंबर 5।
तो आपको तो पता ही है माइनक्राफ्ट में यार बहुत सारे आइटम्स और ब्लॉक्स होते हैं, एकदम फालतू सस्ती चीज या फिर एकदम महंगी एमराल्ड जैसी चीज, जो भी कह लो सारी यार काफी ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। लेकिन कभी ना कभी माइनक्राफ्ट में दिक्कतें आई जाती है। हम अपना मस्त मस्त सामान लेके जा रहे होते हैं और क्रीपर आके फटता है और सारा सामान गायब, या फिर आपके सामने बहुत सारे डायमंड्स भी है लेकिन आपकी इन्वेंट्री यार यहाँ पे भरी हुई है। तो इस सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा काफी है, इसका नाम है चेस्टू। मैंने ही रखा, थोड़ा अजीब सा नाम है। ये एक बड़ी सी चेस्ट है जो आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी 24 घंटे। कोई भी आइटम वगैरह तोड़ो ये खा लेगी। नहीं एक्चुअल में नहीं खा लेगी, ये अपने अंदर स्टोर कर लेती है और जब भी चाहो आप वापस उसे ले सकते हो। अब इस चेस्ट की यार बहुत ज्यादा तगड़ी खास बातें भी है। कोई भी आइटम जमीन में गिरता है ये फट से उठा लेता है और चाहे कोई भी चीज आ जाए इसको खत्म ही नहीं कर सकता है। मतलब हमारा सामान एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। और आपको ये तो पता ही होगा लाइटिंग अगर क्रीपर पे गिरती है तो वो चार्ज वाले क्रीपर बन जाते हैं और ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। और इस चेस्ट के साथ भी यही सीन है, अगर इसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है तो ये चार्ज वाली चेस्ट बन जाती है जिसके अंदर हम और ज्यादा सामान भर सकते हैं और इसकी स्पीड तो लगभग डबल हो जाती है। नंबर 4, तो जब भी माइनक्राफ्ट के अंदर होती है रेड तो बहुत सारे पिलेजर तो आते ही है और उनके साथ आता है ये बड़ा सा रेवेजर। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, कुछ ज्यादा ही डैमेज देता है और इस रेवेजर को हम अपनी साइड भी नहीं कर सकते, ना ही इसको हम टेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करते हो रेवेज एंड कैबेज मॉड तो इस वाले रेवेजर को आप टेम करके इसके ऊपर राइड भी कर सकते हो। जैसे आप ये मॉड डालोगे आपके वर्ल्ड में अलग अलग छोटे छोटे बेस नजर आएंगे जहाँ पे एकदम नया सा पिलेजर मिलेगा आपको। इसका नाम कैबेजर है और ये आपके ऊपर गोभी फेंक के मारता है। और इसी शेड के अंदर आपको मिलेगा एकदम छोटा सा क्यूट सा रेवेजर। आंखें तो देखो इसकी। इसको टेम करने के लिए सिंपल रेवेजर का दूध पिला दो इसको, फिर थोड़ी सी इसको गोभी खिलानी पड़ेगी और ये तो यार अपना बड़ा सा रेवेजर। इसको आप इजीली राइड भी कर सकते हो। कोई भी सामने अगर मॉब दिखता है ये आपके लिए एकदम से खत्म कर देगा और इवन आप इसके हॉर्न्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये डायमंड वाला और ये नेदरराइट वाला तो और ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो गाइस अभी तक की वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो यार लाइक जरूर से ठोक देना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, हमें 10 मिलियन भी तो करना है। तीसरा नंबर, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि माइनक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही पुराना टाइप गेम है। इसमें पेड़ तोड़ने के लिए अभी भी हमें एक्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन आपको भी मेरी तरह अगर माइनक्राफ्ट में कुछ नया चाहिए तो आपको इंस्टॉल करना चाहिए मैकेनिज्म मॉड। इस वाले मॉड में मस्त मस्त चीजें भरी पड़ी है, जैसे कि सबसे पहले ये अपना नॉर्मल सा पिकैक्स, मेरे को तो कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लगता, लेकिन ये है एक इलेक्ट्रिक पिकैक्स और इसकी माइन करने की स्पीड कुछ ज्यादा ही है। चाहे सामने डायमंड आ जाए, स्टोन आ जाए, वुड लॉक्स आ जाए, सब कुछ यही तोड़ सकता है और किसी टूल की जरूरत ही नहीं है। और अगली है ये अपनी इलेक्ट्रिक बो। जब भी आप निशाना लेके मारोगे ना आग निकलेगी इसमें से। और आपको तो पता ही है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन चला जाता है और हम मर भी जाते हैं। लेकिन अगर आप पहनोगे स्कूबा सूट तो आप घंटों ओशन के अंदर आराम से स्विमिंग कर सकते हो। और स्विमिंग वगैरह आप करके थक चुके हो और आपको आसमान में उड़ना है तो सीधा जंप सूट पहन लो, एकदम जेट पैक की तरह उड़ते हुए जाओगे। और इवन इस वाले मॉड में एक छोटा सा क्यूट सा रोबोट भी है जो आपके पीछे पीछे घूमता रहता है। इसके अंदर आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हो, उसको क्राफ्टिंग टेबल की तरह भी यूज कर सकते हो। और जब ये थक जाता है तो अपने चार्जिंग स्टेशन पे वापस जाके चार्ज होने लग जाता है। और आखिरी में मैं बताता हूँ एकदम तगड़े से आर्मर के बारे में। तो ये आर्मर दिखने में तो आपको यार बहुत ज्यादा ही मस्त लग रहा होगा, अपना बंदा एकदम रोबोट जैसा बन जाता है और ये है भी भाई बहुत ज्यादा पावरफुल। कितने भी धमाके हो जाए अपने बंदे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचता। नंबर 2, वेल माइनक्राफ्ट के अंदर आपने ब्लेजेस तो जरूर देखे हैं ना, जो नेदर फोर्ट्रेस के अंदर घूमते रहते हैं और हमें जला के राख कर देते हैं। ब्लेजेस को मारने पे हमें ब्लेज रोड मिलती है जो कि यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हम एंडर आई बना के एंडर ड्रैगन को जो पेलने जाते हैं। तो भाई इतनी ज्यादा ब्लेज रोड इतनी यूजफुल है तो इसका हम कुछ और भी यूज निकाल सकते हैं ना। पेश है आपके सामने ब्लेज गियर। अब इस वाले मॉड के बाद आप माइनक्राफ्ट के अंदर ब्लेज के टूल्स भी बना सकते हो, जैसे कि ये है अपनी ब्लेज स्वॉर्ड। किसी भी मॉब को मारोगे तो भाई सीधा उसको आग लग जाएगी तगड़े वाली। और ये है अपना यहाँ पे ब्लेज पिकैक्स, ये है भाई एकदम एपिक वाली चीज। मान लो इससे आप अपनी आयरन को माइन करते हो तो आपको यहाँ पे आयरन और नहीं बल्कि सीधा आयरन के इनगेट्स मिल जाएगी, कोई फर्नेस का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं कैसे भूल गया, ये है अपना ब्रिम स्टील आर्मर। दिखने में ये काफी ज्यादा तगड़ा होता है, हमें ब्लेज ही बना देता है ये टोटल। और इसकी खासियत है इसको आग ही नहीं लगती है और लावा के अंदर भी बहुत ज्यादा कम डैमेज पड़ता है। और इवन इस वाले मॉड के अंदर हमारे प्यारे हॉर्स के लिए भी आर्मर है जो कि दिखने में बढ़िया होता है और इसको आग से भी बचा के रखता है। नंबर 1। और अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के एकदम आखिरी वाले मॉड की तरफ। तो हमने माइनक्राफ्ट में एकदम तगड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी तो डाली थी लेकिन फिर भी यार माइनक्राफ्ट अपना यार काफी ज्यादा पुराना लगता है। इन विलेजर्स के घर देखो कैसे डब्बे जैसे लग रहे हैं, ये सोफा की जगह स्टेयर यूज करते हैं। और बेड देखो इनके कितने ज्यादा पुराने और डब्बे जैसे दिखते हैं। और चेयर तो भाई इनके पास है ही नहीं, पूरे दिन खड़े रहते हैं ये लोग। और इसीलिए मैंने डाला है अल्टीमेट इमर्जन मोड। और इस वाले मोड के अंदर आपको एकदम तगड़े तगड़े सोफा देखने के लिए मिल जाएंगे, तगड़ी सी फ्रिज भी देखने के लिए मिल जाएगी और इवन एकदम 4K अल्ट्रा HD टीवी भी देखने के लिए मिल जाएगी। जब से पैदा हुआ हूँ डर क्या है,
मुझे पता ही नहीं। मतलब ये डालने के बाद माइनक्राफ्ट में आप कुछ इस टाइप के घर बना सकते हो। और इस घर का अगर मैं छोटा सा आपको टूर दूं तो यहाँ से हम डोर से अंदर जाएंगे और यहाँ पे बैठ के हम इजिली खाना वाना खा सकते हैं चेयर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा सोफा लगा हुआ है और सामने है ये 4K बड़ा सा टीवी और इवन यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा है। और बाहर की तरफ आए तो भाई यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। और यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा तो ये है अपना गेमिंग रूम, जहाँ पे आप देख सकते हो एकदम RGB वाला अल्ट्रा गेमिंग पीसी रखा हुआ है और साइड में यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप भी है। अब हुआ ना एकदम तगड़ा नया वाला माइनक्राफ्ट। तो इसी माइनक्राफ्ट के तगड़े मॉड के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड शाउट आउट टू गेमर रिएक्शन 4 फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आपको पता है ना क्या करना है।